नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। चंद्र ग्रहण को लेकर न्यूज स्टेट की कवरेज लगातार जारी है और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में इस वक्त चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है। रायपुर और भोपाल में भी चंद्र ग्रहण दिखा है। भोपाल में साइंस सेंटर में ग्रहण देखने की व्यवस्था है। उज्जैन में वेधशाला में ग्रहण देखने की व्यवस्था की गई है। लगातार एक एक तस्वीर दिखाने की हम कोशिश अलग अलग जगहों से आपको कर रहे हैं और 5:36 का समय लगभग रखा गया था। खासकर अगर हम बात करें भोपाल की, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर भी ग्रहण का जो काल है वो शुरू हो गया है। कोलकाता और दिल्ली में भी चंद्र ग्रहण दिखा है। कई जगहों पर आंशिक तो कई जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल, उज्जैन में भी चंद्र ग्रहण दिखा है, रायपुर में भी चंद्र ग्रहण दिखा है और तमाम जो लोग हैं वो इसे अलग अलग तरीकों से लेते हैं। अगर हम ज्योतिष विद्या के हिसाब से देखें तो ग्रहों पर जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका असर हमारे जीवन पर बताया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसे देखें तो ये कहा जाता है कि एक खगोलीय घटना है और इसका आनंद लेना चाहिए। हालांकि बार बार ये भी कहा जाता है जो वैज्ञानिक हैं कि इसके लिए विशेष जो इंतजाम उनकी तरफ से होते हैं उसी के जरिए इसको देखना चाहिए। और ग्रहण की तस्वीरें वाराणसी से, तो दूसरी तरफ स्नान की भी तैयारियां हैं। घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसी मान्यता रहती है कि ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जो किया जाता है वो काफी शुभ होता है। और इसके अलावा एक चीज और है कि आज पूर्णिमा का दिन भी है। तमाम लोग स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं, तो उस हिसाब से भी आज त्योहार का दिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इतने कम समय में दोनों लगे हैं, दोनों त्योहार के आसपास लगे हैं, तो इसका क्या असर देश में हो सकता है, पूरी दुनिया में हो सकता है, ये सवाल है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है जो भारत में शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पूर्ण ग्रहण के साथ चंद्रोदय सबसे पहले देखा गया। इसके बाद उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में भी तमाम तैयारियां की गई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वाराणसी के घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे हैं, क्योंकि ग्रहण अब अपनी समाप्ति की तरफ है। और उसके बाद जैसा कि बताया कि स्नान करते हैं लोग और ग्रहण से पहले का जो समय होता है वो सूतक काल होता है और सूतक काल में किसी भी तरह के कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और जैसे ही ग्रहण खत्म होता है तो सबसे पहले शुद्धि के लिए तमाम मंदिरों में भी शुद्धि की जाती है। वहां भी गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, मंदिरों को साफ किया जाता है। ये उज्जैन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी तमाम लोग शिप्रा के तट पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। लोगों के जाने का वहां पर सिलसिला लगातार जारी है और अब तमाम जगह पर जो समय निर्धारित था वो समय पूरा हो चुका है जो ग्रहण का था, यानी कि अब हर जगह लगभग जहां पर ग्रहण की बात कही गई थी वहां दिख गया है। ये बाबा महाकाल की जो भव्य आरती होती है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के जो कपाट हैं वो बंद नहीं किए जाते हैं, ये एक विशेषता है इस मंदिर की। और फिलहाल वहां भी लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वाराणसी की तस्वीर एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला आप देखेंगे और जैसे ग्रहण समाप्त होता है तुरंत यहां पर लोग स्नान करेंगे, शुद्धि करेंगे अपनी। और काफी मान्यताएं हैं ग्रहण की अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो। और बताया जो समय निर्धारित किया गया है वो 6:19 का है। चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर समाप्त होगा और इसके बाद ही स्नान के बारे में कहा गया है, तो बस उसी का इंतजार हो रहा है। और गंगा जल से घर की हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, मंदिरों का शुद्धिकरण होता है। अगर जो लोग स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं बाहर, वो घर पर भी गंगा जल अमूमन हर परिवार के घर में होता ही है, तो गंगा जल से अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं घर के अंदर। और घर के अंदर ये बताया जाता है कि जो मंदिर में भी मूर्तियां रखी होती हैं उनका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। तो 6:19 का समय है, यानी कि अब से करीब 15 मिनट बाद जो ग्रहण है वो खत्म हो जाएगा और सुबह से 8 बजे के बाद